आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम सुबह खैर के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर इसरा खान एक मरतबा फिर नाज़रीन हाजिर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, मेरे मालिक का, मेरे खालिक का लाख लाख एहसान बेहद करम कि मेरे मालिक ने तारीक रात के बाद रोशन सवेरा, ये नई ज़िंदगी, ये नई सुबह हम सबको अता फरमा दी है। और बेशक हर आने वाला लम्हा बेशुमार नेमतें, रहमतें, करम ही करम रखता है। बस वो आँख चाहिए कि जो इस नेमत को देख सके। वो सजदा नाजरीन जो हम शुक्र का अदा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, यकीनन उस सजदे की तुफ़ैल हमारी तमाम नेमतों में बरकत ही बरकत हमें हासिल हो जाया करती है। अल्लाह पाक ने यूँ तो हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ये दुनिया, इसमें मौजूद मुख्तलिफ अंदाज में उभरते हुए खूबसूरत नज़ारे, ये सब नेमतें हैं। हम अपने आप को देखते हैं, हमारे घराने को देखते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, हमसे मोहब्बत करने वाले, कभी कभी हमें कुछ मुश्किल वक्त दे देने वाले ऐसे लोग भी जो कंपटीशन देते हैं, वो भी नेमत ही हैं, क्योंकि वो दरअसल आपको एक बेहतर इंसान बनने में मददगार साबित होते हैं। अपनी ज़ात को, अपनी हस्ती को देखें नाजरीन, तो क्या ये जो हाथ पैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमा दी, ये नेमत नहीं? ज़रा सोचिए कि अगर ये हाथ हमारे पास ना हो तो क्या हम दुआ के लिए यूँ हाथ उठा सकते हैं? हम छोटे से छोटे काम के लिए इन हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बात को वाज़ह करने के लिए इन्हीं हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये भी नेमत है। ये निगाह, ये आँखें, ये यकीनन नेमत से कम नहीं है। ये बहुत अनमोल नेमत है कि इन्हीं आँखों से हम गुंबद खज़रा को देखने का तसव्वुर भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। तो हर एक शय जो हमें अता की गई वो नेमत है। साथ साथ एक नेमत ऐसी भी है कि जिसका हम इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अफसोस की बात तब हो जाती है जब उसका बेजा इस्तेमाल किया जाए। यकीनन दीन इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत एहसन दीन है जिनके तमाम तर पैगामात में हुस्न ही हुस्न है, जमाल ही जमाल है, खैर ही खैर है। किस तरह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता करदा इस नेमत, इस ईमान, इस प्यारे दीन इस्लाम में हमें एतदाल का हुक्म दिया गया है। लेकिन जब हम इसको भुला बैठते हैं तो फिर हम यकीनन बेजा इस्तेमाल करते हैं, कुफरान नेमत भी कर रहे होते हैं, नाशुक्री भी कर रहे होते हैं। एक नेमत जिसको हम ज़ुबान कहते हैं, ये हमारे मुंह के अंदर मौजूद ये वो ऑर्गन है जिसको इस्तेमाल करना बेहद आसान है। लोग कहते हैं कि इसमें क्योंकि हड्डी नहीं तो दर्द भी नहीं हुआ करता, तो जितना चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यकीन मानिए तलवार का घाव भर सकता है, ज़बान का दिया हुआ घाव या चोट इसका भर देना बड़ा मुश्किल अमल होता है। ज़बान से निकली हुई बात वापस नहीं जा सकती, तो हमेशा इसका इस्तेमाल हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। ये एक नेमत है, लेकिन ये आफत भी बन सकती है। किस तरह से ज़ुबान की आफतें क्या हैं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को या कई लोगों की ज़िंदगी को अक्सर बर्बाद भी कर दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब हमारा ये अमल हो सकता है। क्या वजूहात, किस तरह से हम क्या गलतियाँ करते हैं, आज ये जानने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। मौजू गुफ्तगू का यही रहेगा, ज़ुबान की आफतें। मैं चाहूँगी इसमें मेरे तमाम नाज़रीन ज़रूर शामिल हो जाएँ। हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए facebook.com/ARYQTV इज़ द पेज। ईमेल कर सकते हैं आप सुबह बखैर@ARYQTV.tv पर। मेरे साथ मौजूद रहेंगे आज भी प्रोग्राम में आपकी बहुत पसंदीदा इस्लामिक स्कॉलर्स। इनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मौजू आप जानते हैं, ज़बान की आफतें, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरी पहली शख्सियत इस्लामिक स्कॉलर जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। यकीनन शोबा दर्स व तदरीस से साल से वाबस्ता है, माशाअल्लाह एक सीनियर टीचर भी है, प्रोफेसर भी हैं। और साथ साथ जब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आपकी बात की जाती है तो ARYQTV के मुख्तलिफ प्रोग्राम से माशाअल्लाह आप इस्लामी पैगामात, तमाम तर तालीमात को मोहब्बत भरे अंदाज में पहुँचाया करती हैं। बहुत मुनफरद अंदाज आपके कलाम का भी। आइए खुश आमदीद कहें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद आपको। नाज़रीन, डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा हमारे साथ मौजूद है बहैसियत इस्लामिक स्कॉलर। आज हमारी दूसरी इस्लामिक स्कॉलर मेहमान भी माशाअल्लाह बहुत मुनफरद अंदाज आपका गुफ्तगू का, कुरान और हदीस के हवालों के साथ मीठी आवाज़, आसान अल्फाज का इंतखाब करते हुए माशाअल्लाह कलाम फरमाती है। और यही वजह है कि आपकी कही हुई बातें बहुत जल्द असर भी कर लेती हैं लोगों के दिलो दिमाग में। अल्लाह पाक की तासीर यूँ ही बरकरार रखे, मजीद उरूज अता फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जानी पहचानी इस्लामिक स्कॉलर हाफिज़ा आमना सिद्दीकी। अस्सलामु अलैकुम।
खुश आमदीद कहती हूँ और आप दोनों मेहमानों को मेरी जानिब से सुबह खैर। नाज़रीन, ये मेरे दोनों प्यारे स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करने जा रहे हैं ज़बान की आफतों के हवाले से। साथ साथ एक सेगमेंट यहाँ नाज़रीन आपका मुंतज़िर है जहाँ हमारे साथ मौजूद होती हैं दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो यकीनन बहुत अच्छे अंदाज में पेंटिंग करती हैं, ख़त्ताती करती हैं, जिनको हम बुलाते हैं और मुख्तलिफ टारगेट्स या टास्क दिया करते हैं। तो आज भी जो बच्चियाँ मौजूद हैं उनको हम दावत देंगे। आज हमारे साथ जो दो बच्चियाँ शामिल हो रही हैं उनमें से पहली का नाम है अशना। मैं चाहूँगी अशना प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, तशरीफ़ लाइए। और अशना के साथ जो हमारी दूसरी प्यारी बच्ची तशरीफ़ ला रही है उनका नाम है हरीम। हरीम भी तशरीफ़ लाइए। वालेकुम अस्सलाम जी, ये लीजिए माइक और अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ हरीम भी मौजूद हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हरीम, पहले आपने कभी पेंटिंग की है, मुकाबलों में गई हैं आप? नहीं। पहली मर्तबा कर रही हैं जी। अच्छा, और अशना आपने पेंटिंग्स की हैं, कभी मुकाबले में गई या स्कूल के लिए किया हो कभी? स्कूल के लिए बहुत किया है, ठीक है, यानी शौक है पेंटिंग का और इन सब चीज़ों का। तो देखते हैं आज आप लोग किस तरह से अपने टास्क को मुकम्मल करते हैं। टास्क आप लोगों को नहीं मालूम है, बिल्कुल बता देती हूँ। आज नाजरीन हमारी इन दोनों प्यारी बच्चियों को, अशना और हरीम को, जो टास्क दिया जा रहा है, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो प्यारा प्यारा नाम लिखना है और यहाँ पर अपने अंदाज में उसको ड्रॉ करें, कलर करें, पेंट करें, जो यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मेरे खालिक, मेरे मालिक के रहम का जिक्र है, अर्रहमान। और रहमान मेरे रब की ज़ात। आपको यही नाम यहाँ ड्रॉ करना होगा, पेंट करना होगा। तो आप तैयार हैं? तो आपका वक्त शुरू होता है अब, क्योंकि बहुत कम वक्त होता है तो मैं चाहूँगी बहुत तेज़ी के साथ आप लोग काम का आगाज़ कीजिएगा। नाज़रीन, जहाँ मेरी प्यारी बच्चियाँ यहाँ पेंटिंग करेंगी, अपना जो टास्क है वो मुकम्मल करेंगी, वहीं हमारे साथ मौजूद हमारे स्कॉलर से हम गुफ्तगू करेंगे ज़बान की आफात के हवाले से। और यकीनन जहाँ हम ज़ुबान की बात करते हैं, इसकी आफात की बात करते हैं, तो बहुत सारी बातें आपस में जुड़ती चली जाती हैं। मैं चाहूँगी इसमें जितने हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप भी ज़रूर पूछ सकेंगे। आगाज़ करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहब आपके साथ। ये मौजू ज़बान की आफात मैं समझती हूँ बहुत अहम मौजू है। क़बल इसके कि हम अपने रस्मी सवालात की जानिब जाएँ और मुख्तलिफ हवालों से बात करें, क्या समझती हैं इस मौजू को समझ लेना इंसान को कितना नेक बना लेगा? क्योंकि हम समझते ही नहीं है ज़बान से कोई आफत भी होती है। नहीं, ये समझने वाले खूब समझते हो, फिर ये कोताही करते हैं। अगर हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर लें तो हमारा अल्लाह भी हमसे खुश हो जाए, हमारा नबी भी हमसे खुश हो जाए और हम दुनिया में बहुत सी बुराइयों से निजात हासिल कर लें। तो देखिए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से आमाल ऐसे होते हैं जिन्हें इस्लाम ने काबिल गुनाह करार दिया है और जिनका इर्तिकाब ज़बान से ही किया जाता है। इसलिए ज़ुबान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ुबान की हिफाजत करने से इंसान इन तमाम गुनाहों से बच जाता है जिनकी आलाकार ज़ुबान ही बनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने झूठ बोलना छोड़ दिया उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत के किनारे पे घर बनाएगा, और जिस शख्स ने सच्चा होने के बावजूद झगड़ा करना छोड़ दिया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के वस्त में घर बनाएगा, और जिस शख्स ने अपने अखलाक को अच्छा बना लिया तो अल्लाह ताला जन्नत के ऊपर वाले हिस्से में उसके लिए घर बनाएगा। देखिए, इस्लाम ने हमको कुछ बुनियादी चीज़ों की तालीम दी है जिसमें हम अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। इस्लाम ने हम पर कुछ इबादत फ़र्ज़ की अल्लाह ताला, जिसकी बजावरी हमारे लिए लाजिम व मलज़ूम है, और हमें एक निज़ाम अखलाक अता किया इस्लाम ने, जिसकी बजावरी हमारे लिए लाजिम व मलज़ूम है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू अपनी ज़ुबान की हिफाजत का ज़िम्मा ले तो इस चीज़ का ज़िम्मा मैं लेता हूँ कि तू बहिश्त में दाखिल होगा। माशाल्लाह। इसी पॉइंट पर मैं चाहूँगी एक ब्रेक लें ताकि मजीद कोई खूबसूरत बात कहीं मुनक़ता ना हो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह आप सुनेंगे डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा ही की प्यारी आवाज़ में और ये गुफ्तगू जहाँ हम बात करें ज़बान की आफात के हवाले से। उम्मीद आप कहीं नहीं जाएंगे, आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है। अगर अपने अंदर कोई बेहतरी पैदा करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को समझना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो आज का प्रोग्राम ज़रूर आखिर तक फॉलो कीजिएगा। साथ रहिए, देखते रहिए सुबह खैर। वेलकम बैक नाजरीन, आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद आपके अपने प्रोग्राम सुबह खैर में। डॉक्टर इसरा खान हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी बहुत जानी पहचानी इस्लामिक स्कॉलर्स डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा और हाफिज़ा आमना सिद्दीकी, और आज की मेहमान हमारी दो प्यारी बच्चियाँ अशना और हरीम। माशाल्लाह अर्रहमान लिख रही हैं, ख़त्ताती कर रही हैं, पेंटिंग कर रही हैं, जिस अंदाज में भी प्रेजेंट करना चाहती हैं, ये इनका आज का टास्क है। जहाँ इस जानिब ये काम जारी है, वहीं हम डॉक्टर साहिबा से बात कर रहे थे ज़बान की आफात के हवाले से, और आपने फरमाया कि जो
اپنی زبان کو کنٹرول کر لے. میرے آقا نے بھی اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی کا ذکر فرمایا ہے. یہی فرمایا. اور پھر دیکھیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل مند کی زبان جو ہے قلب کے پیچھے ہوتی ہے, جو چاہتا ہے بولتا ہے پھر رک جاتا ہے, جبکہ جاہل کی جو ہے قلب جو ہوتا ہے وہ زبان کی نوک پر ہوتا ہے, جو بغیر سوچے سمجھے جو چاہتا ہے بولتا ہے اور اس کے نقصان سے جو ہے وہ ناواقف رہتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کی ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ اس کی زبان ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے. ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے میرے سیدی, اے میرے آقا, اے میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. پھر اس کے بعد دیکھیے یسرا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کہا کہ اس کی حفاظت کرو. یہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو انسان کو منہ کے بل دوزخ میں لے کر جائیں گی, اور ان کی بہت سی قسمیں, جھوٹ بولنا, غلط بیانی کرنا, کسی کی عیبوں کو تلاش کرنا, کسی کو رسوا کرنا, اس کی عزت سے کھیلنا, خوشامد کرنا, چاپلوسی کرنا, حسد کرنا, یعنی سارا فتنہ فساد انسان کی زبان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, اگر تو اچھی رہی تو ہم اچھے رہیں گے, اور اگر تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی اختیار کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بعض اوقات بے سوچے سمجھے ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس کے نقصان سے ناواقف ہوتا ہے اور اتنی دور دوزخ میں چلا جاتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ. اور دیکھیے منہ سے نکلے ہوئے باتیں جو ہیں بڑے دوررس نتائج پیدا کرتی ہیں, اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. زبان کا بگاڑ جو ہے وہ پورے جسم کا جو ہے بگاڑ ہے. مرتبہ ایک صحابی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے کہ اللہ کے رسول نجات کیسے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو, اور چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے کشادگی ہو تو اپنے گناہوں پر رویا کرو. اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کرنا, صحیح, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا یعنی جھوٹی قسم کھانا. تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھا کہ اللہ کے رسول اگر انسان بہت معمولی بات کی قسم کھا لے تو گناہ نہیں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے ایک ٹہنی کی بھی قسم جھوٹی کھا لی تو اللہ نے اس کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے. تو خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں, دوسروں کا دل جیتیں. دل رکھنا بھی عبادت ہے, کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی عبادت ہے, کسی کی عزت کرنا اور اس کو رسوا نہ کرنا اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین بہت خوبصورت بات یقیناً آپ سن رہے تھے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ, ماشاءاللہ محو گفتگو, اور یقیناً ان کا ایک بہت خوبصورت انداز. زبان کی آفات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, یہ آفات کیا ہیں, کیا نقصانات ہیں, اسی پر بات کر رہے تھے. تو حافظہ امنہ صدیقی صاحبہ, ہم جہاں بات کر رہے ہیں نقصانات کی, نقصانات ہمیں معلوم ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم زبان کا غلط استعمال کریں گے, جھوٹ بولیں گے تو شاید کچھ لمحے کے لیے ہم سرخرو ہو جائیں, لیکن آخر کار مکافات عمل تو ہے, ہمیں واپس جو ہے بہت زیادہ نقصان اٹھانا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کا غلط استعمال ہی کر رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں, ہمیں کس چیز کی لالچ ہے؟ کیونکہ معلوم تو یہ ہو رہا ہے کہ آخرت کی لالچ تو نہیں ہے, تو یہ لالچ ہے کس بات کی؟ جی, ایک لفظ آپ نے استعمال کیا مکافات عمل, اسی اعتبار سے بات شروع کروں گی اپنی کہ سورہ انبیاء کی آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور میرے صالحین بندے وہ نہیں بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو صالح بات کرتے ہیں, نیکی کی طرف رغبت دلاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے صالحین کی پہچان بتا دی یہاں پر کہ وہ کم وہ ہوتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں, نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں لوگوں کو. تو ہم آج اچھا بننے کی تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اعمال سے خالی ہیں, اپنے بزرگوں کی, اپنے اسلاف کی پیروی چھوڑ دی ہے ہم نے اور غیر کے مقلد ہم ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے جس طرح ابھی ذکر ہوا, بڑی مفصل گفتگو یا حدیث مبارکہ کے اعتبار سے کہ کتنی آفات ہیں, لیکن ہم
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ہماری تعریف نہیں کر رہے ہوتے, خود پسندی کے اعتبار سے خود شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے جا بجا کلام مجید میں فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, اب یہاں تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کے پیارے. اس کے لیے آپ کو اپنے اعمال اچھے کرنے پڑیں گے. آپ اچھے عمل کریں تو پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ اذکرونی اذکرکم, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یعنی جب بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہوئے نیک اعمال کر جاتا ہے تو کرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں یاد رکھتا ہے, اللہ رب العزت اس کو لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار رکھتا ہے. تو ہمیں کام ایسا ہی کرنا ہے کہ ہم یہاں نیکیاں کر جائیں تاکہ جانے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں. ابھی نوبت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک محفل سے اٹھ کر جاتے تو وہاں ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کردار وہاں پہ اچھا پیش نہیں کیا ہوتا. بعض اوقات ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات غیبت کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسے طنز و مزاح کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پہ وہ باتیں ہماری بہت زیادہ گراں گزرتی ہیں. تو سب سے زیادہ آفات جو ہے وہ زبان سے ہی ہوتی ہے. اور ہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنی باتیں کر جاتے ہیں کہ پھر سوچیں اگر کبھی بیٹھ کر کہ ان تمام الفاظ کا حساب ہمیں بارگاہ رب العزت میں دینا ہے تو یقین جاری روح کانپ جاتی ہے کہ ہم کیسے ہم کسی کی برائی بھی کر لیتے ہیں, جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, غیبت بھی بڑے آرام سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ زبان بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے لوگوں کے ریلیشن بگاڑنے میں. بالکل بہت زیادہ. یہ جو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو کتنا زیادہ ہو گیا ہے, ناچاکی نا اتفاقی ہر رشتے میں ہو رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ زبان درازی بھی ہے اور ایک دوسرے کی برائیاں, ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ بڑھا چڑھا کر ادھر ادھر کر دینا جو ہوتا ہے. یہ بہت ساری آفات ہیں. اب جیسے اس میں اگر ہم بات کریں فحش کلامی آ جاتی ہے, بزرگوں سے زبان درازی آ جاتی ہے, اس سے بہت سارے معاملات ہمارے بگڑتے ہیں. ایک تو فرسٹ آف آل ہم اپنے بزرگوں کا احترام ادب کرنا چھوڑ دیا, چاہے وہ والدین ہوں, اساتذہ ہوں یا ساس سسر ہوں, دیگر اور بزرگوں خاندان کے گھر کے, ان کی رسپیکٹ ہم نے چھوڑ دی. آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کام کرنے کا. پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. کیسے ہو پائے گا؟ وہی نہیں, وہ مکافات عمل والی بات ہو گئی. تو کوشش یہی کیجئے, المختصر یہ کہ اپنے اعمال اچھے کر لیجئے, بجائے کہ آپ جتنے ورڈنگ استعمال کر رہے ہیں بات چیت میں خاموش رہ کے سوچی کہ مجھے اپنی ذات کے اندر کیا کیا چینجنگز کرنی ہیں. ہم وہی نا, ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں دوسرے کو, تو 3 فنگرز تو ہماری طرف اپنی طرف آ رہی ہے نا, اس کو تو سوچ لیں پہلے. اپنے اعمال اگر درست کر لیں گے تو یقین جانیے, اور خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پوچھا گیا یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھا عمل بتائیے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا کہ اس کو زیادہ استعمال نہ کرو. اللہ اکبر. اب دیکھ لیجئے ہمیں درس مل گیا کہ ہم خاموش رہیں گے تو عافیت میں رہیں گے. جتنا بولیں گے, جتنا الفاظوں کا استعمال ہوگا, اتنے الفاظ کا پھر حساب دینا پڑے گا. بے شک. اور پھر اس کی آفات بھی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آمنہ صدیقی صاحبہ اور ناہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو فرما رہی ہیں. بات یہی ہے کہ ایک چپ 100 سکھ. اس سے مراد کیا ہے, یہی بات یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی بیان کر رہی ہیں. انشاءاللہ اب سے کچھ دیر میں اس کو اور زیادہ تفصیلاً ہم اس پر بات کریں گے, اس کی تفصیل آپ تک پہنچائیں گے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اس بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تو گفتگو جاری رہے گی. ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ پیاری بچیاں موجود ہیں, انہوں نے کتنی پینٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے. امید آپ رہیں گے ہمارے ساتھ. دیکھتے رہیے صبح بخیر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح بخیر, آپ کی اپنی میزبان یسرا خان کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج آپ کی بہت جانی پہچانی اور پسندیدہ اسلامک اسکالر ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور حافظہ آمنہ صدیقی صاحبہ, جن سے ہم آج بات کر رہے ہیں زبان کی آفتوں کے حوالے سے. زبان جو اللہ رب العزت کی جانب سے نعمت ہے, وہ اکثر دوسرے افراد کے لیے زحمت بن جاتی ہے اگر اس کا بیجا استعمال کیا جائے, غلط استعمال کیا جائے. اللہ رب العزت نے بھی ہمیں بے شک یہ نعمت عطا فرمائی ہے, تو ہمیں اس کو شکر کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کے پیاروں کے ذکر کے لیے استعمال کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایسا ذکر کیا جائے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. بہتان لگانا, جھوٹ بولنا, چغلی کرنا, غیبت کرنا, یہ تمام وہ عمل ہیں جو بے شک دین اسلام میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت برے سمجھے جاتے ہیں اور جس کے بہت زیادہ نقصانات ہم دنیا میں بھی اٹھا لیا کرتے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے. میں نے ایک جملہ کہا تھا وقفے پر جانے سے پہلے, ایک چپ 100 سکھ. بس اب آپ کی زبانی جانیں گے, اس کا مطلب کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ کہ مطلب ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ کسی محفل کے اندر جائیں, بہت زیادہ برائیاں ہو رہی ہیں, غلط بیانیاں ہو رہی ہیں, تو آپ خاموش بیٹھیں. لیکن میں تھوڑا سا اس مثال کے جاؤں گی. یسرا دیکھیں, اگر دوسرا میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کی برائی توجہ سے نہیں سن رہے تو سامنے والے کی جرت نہیں کہ آپ کے سامنے کسی کی آ کے برائی کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو امپلائی ہیں اور کام کرتے ہیں, لیکن جب وہ آ کر کسی کی برائی کرتے ہیں, میں کہتی ہوں دیکھو اپنی بات کرو, کسی کی غیبت نہ کرو, کسی کی آ کے الزام تراشیاں نہیں لگاؤ,
मेरे मुंह पे भी आंखें, और अल्लाह ताला ने देखिए हमें दिमाग जो है, आप नेमत पे बात करते हैं, दिमाग सोचने के लिए दिया, तो इसके लिए हम अच्छी बात सोचें। आंखें देखने के लिए दी तो अच्छी बात देखें, कान सुनने के लिए दिए तो किसी की अच्छाई सुने, किसी की बुराई ना सुने, और जुबान अगर हमें बोलने के लिए दी है तो हम इसके लिए अच्छे कलमात निकालें, किसी के लिए बुरे कलमात ना निकालें। कोई अगर किसी के लिए बुरे कलमात निकाल रहा है तो अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, दिल धड़कने के लिए दिया है, दिमाग सोचने के, तो हम उसको वहीं टोक दें। तो देखिए इससे भी अल्लाह ताला बहुत, आप किसी की बुराई अगर तवज्जो, लेकिन जहाँ खवातीन बैठती हैं, जहाँ महफिलें होती हैं, वहाँ पर उम्मन किसी की अच्छाइयाँ कम होती हैं, फलां ने ड्रेस कैसे पहना तो वो ऐसा रवैया है तो उसका ऐसे, कि देखिए ना कौल है ना कि अपनी जुबान को दूसरों के ऐबों से आलूदा मत करो। ज़बान दूसरों के पास भी और ऐब तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, तो पहले इंसान अपना तज़िया और अपना जो है वो जायजा ले ले। देखिए जुबान की हिफाजत ना करने से सबसे के एक नुकसान ये होता है कि जैसे कि ना आप खामोश रहें, इंसान रिश्तों के तक़द्दुस भूल जाता है, ना वो बड़ों की इज्जत करता है, ना वो छोटों से शफ़क़त से पेश आता है, जिस उसके मुंह में जो आता है वो बोलता रहता है। इसका मकसद ये होता है कि दूसरों के लिए दिल आज़ारी करने का सबब होता है, जो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा ना पसंद किया था। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए कोई अच्छा कलमा करता है तो अल्लाह ताला उससे इतना खुश होता है कि क़यामत तक उसके लिए खुशनुदी अपनी लिख देता है। और जब बंदा अल्लाह की नाराज़गी वाला, गुनाह वाला कोई बुरा काम करता है तो अल्लाह ताला उससे इतना नाराज़ होता है कि क़यामत तक उसके लिए नाराज़गी लिख देता है। देखिए ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि किसी ने उनकी ग़ीबत की है, बुराई की है, तो उन्होंने को जब पता चला तो उन्होंने खजूरों का एक तबाक उस शख्स के घर पे भिजवाया और कहा है कि सुना है कि आपने अपनी तमाम नेकियां जो हैं वो मेरे नामाए अमाल में मुंतकिल कर दी हैं, और इस एहसान का बदला सिर्फ खजूर भेजने पर इक्तफा कर रहा हूँ। देखिए ना, जब इंसान किसी की बुराइयां करता है ना तो उसकी तमाम नेकियां भी बुराइयों में तब्दील हो जाती हैं। तो लिहाजा अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। QTV के फोरम से मैं ये भी सबसे ख़वातीन से सबसे अपील करना चाह रही हूँ कि इसको अपनी हैबिट ना बनाए कि जहाँ बैठे दूसरों के ऐबों को तलाश करें, दूसरों की बुराइयां करें। ऐसी बातों से अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिससे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना हम कलाम होगा, ना नजर इनायत करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक मुतकब्बिर, दूसरा एहसान जताने वाला, तीसरा वो शख्स है जो मामलात में झूठी गवाही दे। आप किसी से झूठी गवाही भी दे रहे हैं, आप झूठी कस्में भी खा रहे हैं, आप गलत बयानी भी कर रहे हैं, तो लिल्लाह इन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी नाराज़ होता है और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मोहब्बत से भी महरूम हो जाएंगे। तो अपनी इस्लाह करें। देखिए हम अपनी इस्लाह उसी वक्त कर सकते हैं जब हम अपने दिल के रास्ते वसी कर दें, थोड़ा सा हम दरगुजर से काम लें, और जहाँ इंसान किसी के लिए कोई गलत बयानी या बुरी बात कर रहा है तो फौरी तौर पर उसे टोका जाए कि देखिए बुरी बात है, अल्लाह ताला ऐसी बातों से नाराज होते हैं, आप अपनी बात करें। तीसरा, सामने वाले की कभी भी जुर्रत नहीं होगी कि आपसे डरेगा कि नहीं, वो तो सुनती नहीं। बहुत खूब बात है, बहुत खूब बात है। नाज़रीन, ये बहुत अहम नुक्ता कि आप कहते हैं कि दूसरे बुराई करते हैं, बुराई हम सुनते हैं, इसमें हमारी क्या गलती। तो डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी टिप आप समझ लें आज दे दी है कि अगर कोई आपसे बुराई भी कर रहा है किसी की आकर, तो आपको वहीं उसको टोक देना चाहिए, वरना अगर आप उस गुफ्तगू का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर यकीनन ये सिलसिला इतनी आसानी से रुकता नहीं है। हाफिज़ आमना सिद्दीकी साहिबा, हम जहाँ अभी बात कर रहे थे एक चुप 100 सुख, वहीं हम ये भी कहते हैं कि ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी, यानी ज़ुबान मीठी होनी चाहिए, निकलने वाले अल्फाज भी ऐसे मीठे हों कि जो किसी की ज़िंदगी में कड़वाहट ना घोल रहे हों। इस पर मज़ीद कुछ अगर रोशनी डालना चाहें तो क्या मुराद है, किस तरह से हम इसका मतलब समझ सकते हैं? शीरी ज़बानी या शीरी सुखानी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है कि बाज़ लोग बहुत ही ज़्यादा शीरी बयां होते हैं। आपने भी, आपके भी इर्द गिर्द होंगे बहुत सारे लोग कि जिनको सुनना अच्छा लगता है, जिनके मुँह से हक बात जारी होती है। तो हमारे असलाफ तो हैं ही ऐसी शख्सियात। आज के दौर में भी हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो कि आपसे बहुत तरीक़े से बात कर रहे होते हैं, वो मतलब बड़े छोटे का लेवल भूल जाते हैं। अगर आप हैं, आपसे आपके एतबार से बात करेंगे, किसी छोटे बच्चे से बात करें तो उसकी उम्र के हिसाब से जिक्र करेंगे। बात ये होती है असल में अपनी बात समझा देना किसी को प्यार भरे अंदाज में, उसकी दिल शिकनी भी ना हो और जो आप कहना चाह रहे हैं वो मान ले। हम गुफ्तगू क्यों करते हैं? अपनी बात पहुंचाने के लिए ना, ताकि उसके ऊपर सुनने वाले अमल कर सकें। तो अगर आपका लहजा
لہجہ میٹھا ہوگا تو سننے والے مان جائیں گے, اور یہی لہجہ اگر ترش ہو گیا, یہی لہجہ اگر سخت ہو گیا تو آپ کتنی ہی کوشش کر لیں کوئی نہیں مانے گا. تو شیریں سخنی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اور سب سے بڑا درس ہمیں آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملتا ہے کہ دین اسلام ایسی تو نہیں پھیل گیا. اہلیان عرب نے کیا کچھ نہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, آپ کے صحابہ کے ساتھ, لیکن کبھی آپ نے سخت لہجہ استعمال فرمایا, کبھی کوئی ترش الفاظ استعمال فرمایا نہیں. ہمیشہ ایسے لوگ جو حد درجہ ایذا, جس کا میں ابھی یہاں ذکر نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن حد درجہ ایذا بھی پہنچائی تو ان کے لیے بھی دعائے ہدایت کر دی. سبحان اللہ. تو اپنا کردار ہمیں وہاں سے تخلیق کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی شخصیت, ایسے نبی کی امت میں پیدا کر دیا جو مکمل ضابطہ حیات پر حاوی ہیں کہ کس طرح ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے. تو ہم کیوں آپ کی تعلیمات فراموش کیے بیٹھے ہیں؟ آج صرف خود نمائی کے چکر میں, یا صرف ہماری تعریف و ہماری واہ واہ اس کے چکر میں ہم بہت سارے گناہ اپنی زبان سے ہی کر جاتے ہیں. لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر آج ہم نے مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی والے معاملات کر دیے, اگرچہ وہ زبان کے ذریعے کیوں نہ ہو, ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد یہی لوگوں کی زبانیں ہماری تعریف میں بولا کریں گی, ہماری دعائیں مغفرت کیا کریں گی. تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں, اور مٹھاس کے لیے سب سے اچھا بہترین نسخہ یہی کہ درود پاک سے تر رکھیں اپنی زبان کو, تاکہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب جب ہم درود پڑھیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی گناہ کی بات اس زبان سے نہ نکالیں. جیسے ایک ماحول, ایک انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے ہر چیز کے لیے, اس طرح انسان اپنا کردار بھی بناتا ہے عبادات کرنے کے لیے. جب نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہم نماز میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہیں. تصور یہ ہوتا ہے جس شخص کی نماز کی پابندی ہو جاتی ہے تو یہ معلوم چلتا ہے کہ اب اس کی نماز کے باہر بھی وہی کیفیت ہے کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, مجھے رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یہی وجہ, یہی سوچ اگر ہمارے دل میں آ جائے نا کہ ہر لمحہ, ہر سب کچھ کہنے سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے, بہت ساری برائیوں سے ہم ویسے ہی رک جائیں گے. اور پھر انسان جب ڈر, خوف, خشیت الہی, خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہو جائے, اس کی مجال نہیں کبھی کسی انسان کے ساتھ ایسی بات کر دے جو اس کے دل پر سخت گزرے. تو خوف خدا اپنے اندر بیدار رکھیے, اور یہ سوچیے کہ آج آپ نے اچھے الفاظ کسی کے لیے کہہ دیے تو کل دنیا آپ کو یاد کرے گی. کیا بات ہے, اگر آج آپ کسی کے لیے اچھے الفاظ کہیں گے اور کسی کا اچھا چرچا کریں گے, کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے, تو روز محشر بے شک اللہ رب العزت بھی آپ کی نیکیوں کا چرچا کرے گا. آپ کے گناہوں کو پردہ ڈالنے والا وہی ستار العیوب ہے. بے شک ایک بریک لیں گے ناظرین, اس کے بعد جب حاضر ہوں گے انشاءاللہ گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. میرے آقا کی شان, آپ کی تعلیمات کا بھی ذکر ہوگا, ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہماری گیسٹ ان بچیوں سے بھی کچھ گفتگو ہوگی, لیکن سب کچھ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام صبح خیر, آپ کی میزبان ڈاکٹر اسراء خان کے ساتھ. اور آج ہم بات کر رہے ہیں زبان کی آفتوں کے حوالے سے. زبان جو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ نعمت ہے, بہت پیارے انداز میں ہمارے اسکالرز بتا رہے ہیں کہ ان تمام نعمتوں کو کس طرح سے آپ اچھے انداز میں استعمال کریں. تو دراصل یہ بھی شکرانہ ہی ہوا نا کہ اگر ہم زبان کو, آنکھوں کو, کان کو, ہاتھ کو, پیر کو, مال و دولت کو, رشتوں کو اچھے انداز میں استعمال کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت بے شک ہم سے راضی ہو جاتا ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی, تو ہر شعبہ ہائے زندگی کے حوالے سے ہمیں آپ کی تعلیمات مل جاتی ہے. تو زبان کے حوالے سے, اس کی آفتوں کے حوالے سے, اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات موجود ہیں. وہ کیا ہیں, آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحب آپ سے. دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو سید کائنات کی ذات مقدسہ انسانیت کے لیے وقت تھی, اس لیے انہوں نے ہر موڑ پر ایسے دوررس فیصلے فرمائے جس سے انسانیت نکھر گئی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا, آپ جو کہتے وہی کرتے. اور دیکھیں جن باتوں سے آپ نے منع کیا اور کرنے سے منع فرمایا, اس کا ادنا سا شبہ بھی آپ کی سیرت و کردار میں کہیں نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا, کبھی زیادتی نہیں کی, کبھی زندگی میں کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی, کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی بڑوں کا ادب کیا, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے. انہوں نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, بڑوں سے شفقت سے کی عزت کرو, چھوٹوں سے محبت سے پیش آؤ, والدین کی حقوق ادا کرو, اپنے بڑوں کا احترام کرو. دیکھیں چھوٹی سی مثال کہ آج ہم زبان کی ہی اس میں یہ آتا ہے کہ آج ہم رشتوں کے تقدس کا پہچان بھول گئے. ہم بعض بچے ایسے بھی دیکھیں جو اپنے والدین سے بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا, اس کے ساتھ ایک بزرگ جو تھے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ پیچھے پیچھے کون چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو میرے والد محترم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ دیکھو اپنے والد کے آگے مت چلو, اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرو, اس کے آگے
پاؤں نہ پھیلاؤ. تو یہ تعلیمات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں عطا کی ہیں, جو سرور کائنات ہیں, جو فخر موجودات ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں. ہم جتنی دیر یہاں بھی بیٹھے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کرتے رہیں, اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں, درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں, اور ہم یہی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو جب ہم اپنی زبان کی حفاظت صرف اسی صورت میں کر سکتے کہ ہم دنیا کی برائیوں کی طرف نہ جائیں, ہم کسی میں برائی کا پہلو تلاش نہ کریں, ہم اس کی اچھائی کا پہلو تلاش کریں. کوئی کسی شخص میں اگر برائیاں ہوتی ہیں تو اچھائیاں ہوتی ہیں, جب ہم اس کی اچھائی کا پہلو تلاش کریں گے تو برائیاں وہیں ختم ہو جائیں گی. بہت خوب, بہت پیاری بات. یقیناً میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت ہی رحمت ہے, اور آپ کی تعلیمات بے شک اسی حوالے سے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تعلیمات کو اپنانے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمنہ آپ کیا فرمائیں گی؟ میرے آقا کی سیرت تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے کہ ہم ذکر کرتے چلے جائیں, لگتا ہے وقت کم پڑ گیا, زندگی کم پڑ گئی ہے, ذکر ختم نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو جا بجا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں. مجھے ایک واقعہ ہے یاد آیا اس وقت, آپ کے ظاہر ہے آپ نے بھی سماعتوں سے, آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا کہ ایک بدو مطلب گاؤں کا رہنے والا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آپ کی چادر مبارک کو کھینچا تھا اس نے, صحابہ اکرام نے اس پر غصہ کیا کہ تم ادب محمد مصطفیٰ بجا لاؤ. تو حضور نے کیا فرمایا, روک دیا ان کو کہ نہیں, اس کا طریقہ ہی ایسا ہے پیار جتانے کا, اس کا محبت جتانے کا طریقہ ایسا, اس کو ڈانٹو مت. ہم جیسے آج مطلب ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی بیہیو کرے تو ہم تو فوراً چیخ پڑتے ہیں, زور سے بد کلامی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن نہیں, حضور نے جیسا جس کی ذہن ہوتا تھا ویسے آپ اس سے محبت فرمایا کرتے تھے. تو اب یہاں وہی بات آتی ہے کہ آج ہم بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کی پرچار کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کہ آپ نے ہر اعتبار سے درس دے دیا. اپنی بات اس چیز پر ختم کروں گی کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں, ہماری تعریفیں ہوں, دنیا میں ہمارے ایک بہت بڑا نام ہو. تو دیکھ لیجئے کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی, نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی, وہ دیکھو چاند کتنا خوشنما لگتا ہے بن گہنے. جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے نا تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود ہی پرچار کر دیا کرتا ہے. بس آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے جائیے, اللہ رب العزت آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا. تو یہی زبان جو نعمت ہمیں مل گئی ہے, اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو بہت بہترین شے ہے یہ. ان سے پوچھیے جن کے پاس زبانیں نہیں ہیں, جو بولنے سے قاصر ہیں, آپ کے پاس ہے تو خدا رہا اس کا اچھا استعمال کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت گفتگو. ناظرین آپ نے سنی میرے دونوں پیارے اسکالرز کی, ساتھ ساتھ جو بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بس میں کہوں گی کہ ان کا وقت جو تھا وہ ختم ہوا چاہتا ہے, تو صرف ان کے لیے 5 تک کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے, اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ رک جائیں, اور اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی عادت ہے نیچے اپنا سائن کرنے کی آرٹسٹ کی طرح تو وہ کر دیجئے تاکہ یہ جو کام ہے وہ تکمیل کو پہنچیں. تو 5 4 3 2 اور 1, اسی کے ساتھ ان کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین آئیے ان کی جانب آتے ہیں, دونوں بچیاں اس جانب رخ کر لیں کیمرہ کی جانب, اور آپ ادھر ہو جائیں تاکہ ہم آپ کا کام بھی دیکھ سکیں. بالکل اسی طرح آپ لوگوں نے اپنے ڈریس سے, آپ نے تو اپنے ڈریس سے میچنگ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے یقیناً. ماشاءاللہ الرحمن, یہ پیارا نام, آج ان کو ٹاسک دیا گیا کہ ان کو یہ خوبصورت انداز میں لکھنا ہے, پینٹ کرنا ہے. دونوں بچیوں نے اپنے اپنے انداز میں جس طرح بہترین لکھ سکتی تھی, یہاں پریزنٹ کر سکتی تھی, وہ کیا ہے. میں جانوں گی اشنا سب سے پہلے آپ سے کہ آپ صرف پینٹنگ میں مصروف تھیں یا ہمارے اسکالرز کی پیاری باتیں بھی سنی؟ کچھ دونوں سنی ہے, ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو آپ ARYQTV کے اس پروگرام سے بخیر میں آئی ہیں, کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ خوشی ہو رہی ہے یا صبح صبح اٹھ کر حلوہ پوری یاد آ رہی ہے؟ نہیں ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے. اچھا اشنا, ہم کیونکہ اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں اچھی باتیں ہمارے ناظرین تک بھی پہنچائیں, تو آپ کچھ پڑھتی ہیں کتابیں وغیرہ اسلامی اور معلومات جمع کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ اچھا چلیں آپ دونوں سے بہت آسان سے سوال میں پوچھ لیتی ہوں, دیکھتے ہیں آپ دونوں میں سے کس کو اس کا جواب آتا ہے. یہ بتا دیجئے کہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. آپ کو معلوم تھا یہ جواب؟ بالکل معلوم تھا. تو آپ سے بھی ایک سوال پوچھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے. یعنی حریم ماشاءاللہ ان کا نام ہے. اچھا حریم, یہ بتائیے کہ مختلف نبیوں کے حوالے سے کچھ واقعات بہت مشہور ہیں. ایک نبی ہیں جن کے حوالے سے ایک مچھلی کا واقعہ ہے, بہت مشہور ہے, شاید آپ نے پڑھا ہو, معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے؟ مائک دیجئے.
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। क्या बात है। तो आज तो कंपटीशन इन्होंने सवालात का तो जीत लिया, लेकिन माशाल्लाह आप दोनों ने बहुत भरपूर बहुत प्यारा काम किया है। तो मैं चाहूँगी मुबारकबाद वसूल कीजिए हरीम कि आप मुकाबले में शामिल हुई, इस प्रोग्राम में शामिल हुई, और आपकी ये दोनों आर्ट वर्क्स हमारी गैलरी का हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह, जो हम अपने नाज़रीन को दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये दोनों बच्चियाँ यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अगर आप समझते हैं आपके घर में भी कोई टैलेंटेड बच्चियाँ मौजूद हैं जो इतने अच्छे अंदाज में ख़ताती कर सकती हैं, पेंटिंग कर सकती हैं, तो आप बिल्कुल उनको हमारे प्रोग्राम में भेज सकते हैं। किस तरह से? फेसबुक पेज के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकेंगे, facebook.com/ARYQTV। बहुत शुक्रिया प्यारी बच्चियों के, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपको इजाज़त है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक और ख़ूबसूरत सेगमेंट अब से कुछ देर में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद होंगी। उनमें भी टैलेंट है माशाल्लाह, हाफिज़ा है, और बहुत अच्छे अंदाज में कुछ आयात उन्होंने हिफ्ज़ कर रखी हैं। वो कौन सी आयात हैं, वो कौन सी दुआएं हैं, वो सब होगा, लेकिन अब से कुछ देर बाद। इस वक्त नाज़रीन हम यकीनन अर्रहमान ये खूबसूरत नाम लिखा गया, तो इसी हवाले से एक खूबसूरत पैकेज भी है, वो भी आपको दिखाया जाएगा, और उसमें क्या बताया जा रहा है इस नाम के हवाले से, आइए देखते हैं। अपनी अर्रहमान, बेहद रहम करने वाला। इस इस्म के आदाद 298 हैं और इसकी सिफ्त जमाली है। खुदा रहम कर, खुदा रहम कर। कुरान करीम में इस्म अर्रहमान कुरान करीम में 56 मरतबा आया है। अर्रहमान वो ज़ात जिसकी रहमत में इंतहाई जोशो खरोश है और जो बेपाया रहम फरमाने वाली है, जिसने अपनी रहमत से इंसान को अजीम तरीन नेमतों से नवाजा है। अपनी अर्रहमान वो है जब उससे मांगा जाए तो अता फरमाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इसकी मज़ीद तशरीफ़ फरमाते हैं, और रहमान वो ज़ात है जिसकी सिफत रहमत हर नेक व बद पर यकसां है। खुदा रहम कर, खुदा रहम कर। रहमत इलाही से मुराद उसका वो इनाम व इकराम है जिससे वो अपनी मखलूक को सरफराज फरमाता रहता है। वजूद, जिंदगी, इल्म, हिकमत, कुव्वत, इज्जत और अमले सौले की तौफीक सब उसकी रहमत के मज़ाहिर हैं। अपनी ये उसकी बेपाया रहमत ही तो है जिसने किसी इस्तेहकाक के बगैर इंसान की जिस्मानी और रूहानी बालिदगी के सब सामान फराहम कर दिए। ये उसकी बेहद व बेहिसाब रहमत ही तो है कि हमारी लगातार नाशुक्रियों और नाफरमानियों के बावजूद वो अपने लुत्फ़ो करम का दरवाज़ा बंद नहीं करता। अलगर्ज़ अल्लाह वो ज़ात है जो रहमान है, यानी उसकी रहमत सब पर है। अपनी मखलूक पर रहम कर, रहम कर। सिफत रहमान का तकाज़ा, इस इस्म का तकाज़ा ये है कि खल्क़े खुदा पर रहम किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं ही अल्लाह हूँ और मैं ही रहमान हूँ। रहम को मैंने पैदा किया है और इसका नाम मैंने अपने नाम अर्रहमान से निकाला है। बस जो इसे मिलाएगा मैं उसे मिलाऊंगा, और जो इसे कता करेगा मैं उसे अपनी रहमत से जुदा कर दूंगा। ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर।
الرحمن کے فوائد۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا اس کا دل انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت سے دور ہو جائے گا۔ اپنی خاص جائز حاجات کے لیے بروز جمعہ عصر تا مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کر کے دعا کیجیے۔ رحم کر اے خدا، رحم کر اے خدا، رحم کر اے خدا، رحم کر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یہ پیکج الرحمن کے حوالے سے، اور یقیناً اللہ رب العزت کا یہ پیارا نام، اس کی برکتیں یقیناً اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائی، یہ ہم سب کی دعا ہے۔ آج ہم نے زبان کی آفات کے حوالے سے بات کی، اور یقیناً ان آفات سے بچنے کا بہترین حل بھی ہمارے اسکالرز نے بتایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، درود پڑھیے، اللہ رب العزت اس کے پیارے بندوں کا ذکر بلند کیجیے کہ بے شک یہ تمام تر عادات، یہ ذکر آپ کو برائیوں سے بچائے رکھیں۔ بہت شکریہ ادا کروں گی ہمارے آج کے مہمان اسکالرز کا کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی آمد کا، بالکل اسی طرح بہت شکریہ حافظہ آمنہ صدیقی آپ کی آمد کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن پروگرام ابھی باقی ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہوگا ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس، ان سے جانیں گے کچھ نہ کچھ خاص صحت کے حوالے سے بات، کیونکہ یہ پروگرام صرف اور صرف روحانی غذا نہیں، صحت کی نگہداشت کا بھی خاص ہم خیال اس پروگرام میں رکھا کرتے ہیں۔ امید آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے صبح خیر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام صبح خیر یسریٰ خان کے ساتھ، اور آج ہم نے آغاز سے بات کی ہے زبان کی آفتوں کے حوالے سے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے جہاں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اکثر ہمارے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی زحمت بن سکتی ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری دعا بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین کوشش کرنی ہے کہ اپنے جسم کے ہر ایک حصے کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یقیناً ہر ایک حصے کے حوالے سے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یقیناً جب ہم بہت بیمار ہو جایا کرتے ہیں تب کسی نہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، لیکن اٹس آلویز بیٹر کہ بجائے اس کے کہ جب بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ بن جائے تب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اٹس گڈ کہ آپ اس سے پہلے ہی کسی نہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے رہیں۔ اسپیشلی اگر ہم بات کریں ڈائبٹیز کے حوالے سے، تو ڈائبٹیز ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک کامن ایشو بن گیا ہے۔ ہر 5 میں سے ایک گھر میں اگر دیکھا جائے تو آج کل کوئی نہ کوئی ڈائبٹک پیشنٹ مل جاتا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہوا کرتی ہے کہ ایک وقت میں ہم سمجھا کرتے تھے کہ شاید ایک خاص عمر کے بعد اس کے یہ مرض یا اس کے مریض جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آج کل غور کیا جائے تو بچوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹک پیشنٹس پائے جا رہے ہیں۔ واٹ آر دا بیسک ریزنس، سائنس سمٹمس کیا ہے، ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ آف دس؟ یقیناً اس پر ہم کئی پروگرامز پہلے بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی ہم کوشش کریں گے اس پروگرام کو ڈائبٹیز کے حوالے سے ایک اویئرنیس پروگرام بنائے۔ ساتھ ساتھ صرف ہم اسپیسیفکلی ڈائبٹیز کی بات نہیں کریں گے، ساتھ ہی ہم بات کریں گے ایک اور ایسے شعبے کی جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، فزیو تھراپی۔ اپنے جسم کے اعضاء کا خیال رکھنا، اگر کہیں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، جوائنٹ فریکچرز وغیرہ کے بعد اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اپنے ہاتھ پیر کی موومنٹ میں بہت ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، ڈاکٹرز کنسلٹ کرنے کے لیے پھر کہتے ہیں کسی ڈاکٹر آف فزیو تھراپی سے۔ یقیناً جب ہم ان سے کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں مختلف ایکسرسائزز، ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین کو ایک مرتبہ پھر نارمل کرنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ان دونوں چیزوں کو آج ناظرین ساتھ لیتے ہوئے چلیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں اپنی اس ہیلتھ ایکسپرٹ سے جن کا تعلق فزیو تھراپی سے ہی ہے، ڈاکٹر آف فزیو تھراپی ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ملاحظہ فرمایا ہمارے ساتھ موجود تھیں، آئیے خوش آمدید کہیں ڈاکٹر لبنہ حسن کو۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو، صبح بخیر کہتی ہوں۔ ناظرین ڈاکٹر لبنہ حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے آپ یقیناً اپنے جسم کے حوالے سے، ورزش کے حوالے سے، جوائنٹ موومنٹ کے حوالے سے کویشچنز کر سکیں گے، جبکہ دوسری جانب ہمیں پلازما کے تھرو جوائن کر رہے ہیں آپ کے بہت جانے پہچانے ہیلتھ ایکسپرٹ
एक्सपर्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शकील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपको भी सुबह खैर कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और फिर साथ साथ जॉइंट मूवमेंट्स के हवाले से। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने कुछ ना कुछ बात की इसी एतबार से और उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की थी मौसम सरमा यानी विंटर्स के साथ। इस वक्त हम यहीं से बात का आगाज़ करेंगे कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो मुख्तलिफ इशूज़ हम देख रहे होते हैं। स्पेशली डॉक्टर लुबना आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, जो एल्डरलीज़ हैं, जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, स्पेशली हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में उनकी मूवमेंट्स में, उठने बैठने में तकलीफ बढ़ जाती है। और अगर कोई पुराना ज़ख्म हो, कोई पुरानी चोट हो या कहीं फ्रैक्चर हुआ तो हम देखते हैं कि वो पुराने ज़ख्मों में दर्द बढ़ने लगता है और उसकी वजह से स्टिफनेस वगैरह के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। सो उसके लिए हम क्या करें? क्या घर में कोई ऐसी एड है जो हम उन लोगों को दे सकते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बच्चे हों या कोई भी हो? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप अपना लिविंग स्टाइल चेंज करें और उठें तो फिर वही मैंने आपको पहले भी शायद लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करें। सही, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ये कि आप हीटिंग पैड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सही है, वो यूज़ करें और नीम गर्म पानी से गौसल करें। वो क्योंकि देखें आप बॉडी हमारी जो ठंड की वजह से बहुत स्टिफ हो जाती है। सही। गर्म पानी से जब आप गौसल करते हैं या नहाते हैं तो उसमें फिर ये कि आपका दौरान खून अच्छा फ्लो हो जाता है। तो जब वो सारी चीज़ें होती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टिफनेस है वो कम होती है। ठीक है नाजरीन, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लुबना हसन साहिबा से और यकीनन वो बता रही हैं कि सुबह के वक्त अक्सर ये जो मसल के इश्यूज आते हैं, स्टिफनेस का इशू आता है, सो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट। अच्छा, जहाँ बात आप बता रही हैं कि गर्म पानी या नीम गर्म पानी से गुस्ल लेने के हवाले से डॉक्टर शकील अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि लोगों ने अपने घर में कुछ इस तरह के सिस्टम्स रखे होते हैं कि पानी गर्म आ रहा होता है, अब उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं वज़ू के लिए भी, नहाने के लिए भी। लेकिन अगर गर्म पानी को इस्तेमाल किया जाए, इसका कोई जिल्द पर या हमारी सेहत पर कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, वैसे तो सर्दियों के मौसम में नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारे जिस्म में जो नेचुरल चिकनाई पैदा होती है वो गर्म पानी की वजह से धुल जाती है। अच्छा। तो बहुत ही हल्का सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप गुस्ल लेना चाहते हैं तो उस दौरान में जिस्म पर अच्छा हल्का सा तेल जो है मालिश कर लिया जाए। उसके बाद अगर उससे गुस्ल किया जाए तो वो निस्बतन ज़्यादा अच्छा होता है कि हमारे जिस्म की चिकनाई जो है वो वॉश आउट नहीं होगी। या नहाने के बाद जो है मॉइस्चराइज़र जो है वो तमाम जिस्म पर लगा लिया जाए या थोड़ा सा तेल जो हस्ब ज़रूरत आपको मैसर हो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम अपने जिस्म की चिकनाई को और खुश्की को बचा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम डायबिटीज़ के हवाले से आपके साथ पहले भी प्रोग्राम्स कई सारे कर चुके हैं, लोगों को अवेयरनेस देने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे घर में जो बुजुर्ग हुआ करते हैं उनमें अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ जैसे मर्ज में मुब्तला है, तो उसकी निगहदाश्त या उसका ख्याल रखने में हम सर्दियों में किस तरह से ख्याल रखें? एक तो डाइट वाली चीज़ भी मुझे बताइए, फिर साथ साथ उनके लिए एक्सरसाइजेज वगैरह आप क्या समझते हैं? देखिए, बात ये है कि अक्सर सर्दियों में एक्सरसाइज के लिए उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो पार्क में नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो कमरे में ही अपनी एक्सरसाइज करते रहें। जहाँ तक खाने की बात है तो खाने में मस्बत रवैया अख्तियार करें। मिसाल के तौर पर आप गाजर का हलवा खा रहे हैं और वालिदैन में से कोई मांग रहा है या उसमें से वो ले लेता है थोड़ा सा, तो उसके हाथ से छीनिए नहीं बल्कि मस्बत रवैया अख्तियार करें। उसे बताएं कि देखें जी ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, आप थोड़ा सा चख लें, ज़्यादा मिकदार में ना लें। तो इसी तरीके से ड्राई फ्रूट वगैरह ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में वो भी इस्तेमाल करते रहें। जैसे आप मूंगफलियाँ या चिलगोज़े होते हैं तो 10 से 12 या 10-15 मूंगफलियाँ या चिलगोज़े अगर ले लेते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी बात है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना दें, पैर वैर धोने के लिए, वज़ू करने के लिए हल्का गर्म पानी दें। उन्हें मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करें। अगर मुमकिन हो सके तो अपने हाथ से उनके पैरों पर, हाथों पर मॉइस्चराइज़र जो है वो मल दें ताकि उनके पैरों में खुश्की ना आए और उनके पैरों की निगहदाश्त आप खुद कीजिए। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं नाज़रीन थोड़े से डायबिटीज़ के पेशेंट्स के हवाले से भी, साथ साथ क्योंकि हम जॉइंट मूवमेंट्स को रिलेट कर रहे हैं, तो पैरालिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर लुबना, जिनको फालिज हो जाता है, अक्सर हम देखते हैं क्योंकि एक बहुत ज़्यादा अरसे लगता है उनकी रिकवरी में और फिर वो इमोबिलाइज जॉइंट्स को एक मरतबा फिर मोबिलाइज करने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि वो ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा नहीं सकते, क्लिनिक्स नहीं जा सकते, कंसल्टेंट के पास नहीं जा सकते। क्या कोई ऐसी थेरेपी, क्या कोई ऐसा सिलसिला है या मेडिकल साइंस ने कोई ऐसा हमारे लिए इजादात कर दी हो कि जो घर बैठे फिजियोथेरेपी कर सकें और हाथ और पैर की जो मूवमेंट रुक गई है ड्यू टू पैरालिसिस वो एक मरतबा फिर नॉर्मलाइज हो जाए? सबसे पहले तो ज़रूरी है, आपने पता होगा कि जैतून का तेल बेस्ट है। सही है। ठीक है, कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है।
तो आप जैतून के तेल से उसकी मालिश करें। ठीक है। फिर आप ये एक है मैग्नेटिक वेव्स थेरेपी। अच्छा। ठीक है, आप वो थेरेपीज दे सकते हैं उनको। उसमें हीटिंग भी होती है और आपकी बॉडी में ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें जो दौरान खून की वजह से ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो उससे वो बड़ी कवर हो जाती हैं जल्दी। तो आप वो सारी चीज़ें ले सकती हैं। और जैतून का तेल आप मालिश कर रहे होते हैं तो उसके बाद आप उनके एक्सरसाइजेस वगैरह करें या हीटिंग पैड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो मैग्नेटिक थेरेपी का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहबा, इज दैट अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी या बहुत महंगा होता है? महंगा है, कॉस्टली है, लेकिन ये कि एक दफ़ा आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फॉर एवर के लिए हो जाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स? इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और ये कि ये ज़रूरी नहीं कि पैरालिसिस के पेशेंट ही यूज़ करें। सही। इसको हर लोग यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये कि इंसोमिनिया के पेशेंट्स हैं, अगर जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेहतर है, मतलब तो बेहतरीन। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जी जी, यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उन पे फालिज जब होता है तो ये फालिज अमूमन सही हो जाता है। अच्छा। इसमें एक एहतियात की बहुत ज़रूरत है। एक तो ये कि उनके आज़ा की जो हरकत है उसको अपने हाथ से कीजिए और उन्हें करवट दिलाते रहें। अच्छा। ज़्यादातर होता ये कि ये पेशेंट बेड पर पड़े रहते हैं। शुरू में तो लोग बहुत गर्मजोशी से इनके साथ पेश आते हैं, उसके बाद इन्हें छोड़ देते हैं, तो बिस्तर पर पड़े पड़े जख्म पैदा हो जाते हैं जिन्हें बेड सोर कहते हैं। फालिज से पेशेंट नहीं मरता, उन बेड सोर की वजह से पेशेंट मर जाता है। तो लिहाजा इन्हें करवट दिलाते रहें और इनकी मूवमेंट को जो है वो बरकरार रखें, तो ये फालिज जो है वो रिवर्स हो जाता है। बेहतरीन। नाज़रीन, हमने थोड़ी सी बात की है, एक और पर्सपेक्टिव को हमने प्रोग्राम में शामिल कर लिया। एक और टॉपिक है, अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो बिल्कुल आप हम तक पहुंचा सकते हैं facebook.com/ARYQTV के जरिए या सुबह बखैर ARYQTV.tv के जरिए। एक वक्फा लेंगे, वापस हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह खैर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर, आपकी अपनी मेज़बान इसरा खान के साथ। हेल्थ सेगमेंट जारी हो सारी है, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स, जिनमें शामिल डॉक्टर लुबना और डॉक्टर शकील। उनसे हम बात कर रहे हैं हेल्थ के लिए और उसके बेनिफिट्स के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं, साथ साथ डायबिटीज़ के हवाले से बात की जा रही है। उम्मीद है आप ज़रूर घर बैठे कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे। हम जहाँ डायबिटीज़ के हवाले से बात करते हैं, डॉक्टर शकील अहमद, एक बहुत कॉमन क्वेरी या क्वेश्चन, अक्सर लोग कहते हैं कि इट्स ऑल रिलेटेड टू वेट। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो आप जो है प्रोन हैं कि आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है वो हो जाए। वहीं हम देखते हैं कि अक्सर लोग वेट लूज़ भी कर रहे होते हैं। इसी तरह एक डायबिटीज़ पेशेंट की शुगर एकदम, या अगर नॉर्मल शख्स की भी शुगर एकदम डाउन हो रही है, तो शुगर डाउन हो रही है या बीपी लो हो रहा है, वो सिम्टम्स भी लोग नहीं समझ पा रहे होते। तो इसको काइंडली थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर सकें। अच्छा देखिए, बात ये कि वजन जो है ये एक रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। ठीक है। जब किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो शुरू में उसका वजन बढ़ना शुरू होता है। एक मरहला होता है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस का मरहला कहते हैं। उसमें पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा खाता, उसका वजन बढ़ता है। फिर जब उसे डायबिटीज़ हो जाती है तो डायबिटीज़ होने के बाद जब इंसुलिन में कमी आना शुरू होती है तो वो वेट लॉस करना शुरू कर देता है। ये है टाइप 2 का। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि पेशेंट का वेट बड़ी तेज़ी से गिरता है। अच्छा। यहाँ तक कि एक हफ्ते में 6 से 10 किलो तक चला जाता है, वज़न गिरना शुरू हो जाता है। और अभी एक और डायबिटीज़ भी है जिसे हम मोडी कहते हैं कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, यानी कि बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो कि कम उम्री में हो जाती है। इसी तरह एक लाडा होती है जो कि मतलब है कि ज़्यादा उम्र के लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। एक डायबिटीज़ और आई है जिसे डबल डायबिटीज़ या 1.5 डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें दोनों का मिक्सचर होता है। अच्छा। अब असल में जो चूँकि बच्चों का वजन बढ़ता जा रहा है, फास्ट फूड का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, चिकनी चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, तो बच्चे ज़्यादा वजन के होते जा रहे हैं। बच्चों का वजन ना बढ़ने दें, उन्हें फास्ट फूड की आदत ना डालें, उन्हें सादा और हेल्दी खाना जो है खाने की आदत डालें। और इस बात पर एम्फेसाइज करें कि अगर आप भी वर्जिश करते हैं तो आपके बच्चे भी साथ में वर्जिश करें। होता यह कि हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि सिर्फ वर्जिश करना शुगर के मरीजों पर फ़र्ज है, बाकी किसी ने वर्जिश नहीं करनी। देखिए, अगर आप बीमार हैं तो वर्जिश आपकी बीमारी की शिद्दत को कम करती है, और अगर आप सेहतमंद हैं तो आपकी सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। क्या बात है, बहुत टू द पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर शकील अहमद साहब ने नाज़रीन आप तक पहुँचाई है। हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से, और यकीनन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोई और नहीं रख सकता। ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि कब आपकी सेहत, आप समझ रहे हैं कि आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, फटीग फील कर रहे हैं, आपकी डेली रूटीन लाइफ जो आप बहुत आसानी से तमाम तर काम कर लेते थे, अब वो करने में आपको कुछ मुसीबत सी या कुछ प्रॉब्लम सी फील हो रही है, तो आप ज़रूर किसी न किसी हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर रुजू कर लें, इससे कबल कि कोई ना कोई बीमारी का तशखीस का मरहला जो है वो आ जाए। डॉक्टर लुबना भी हमारे साथ मौजूद
मौजूद है जिनसे फिजियोथेरेपी के हवाले से भी बात कर रहे थे। डॉक्टर लुबना, जहाँ हम देखते हैं कि पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी करा रहे होते हैं या इवन अगर घर में भी देखें लोग एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, तो इसके साथ साथ आप क्या समझती हैं कि डाइट प्लान को कैसे रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसल मूवमेंट्स वगैरह भी हो रही हैं, उनको क्या डाइट में फैट्स बढ़ाने चाहिए, क्या चीज़ें रखनी चाहिए? नहीं, फैट तो नहीं बढ़ाना चाहिए। फैट तो ज़ाहिर है आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है कि फैट अगर बढ़ेगा तो आपका वेट भी गेन होगा। लोग समझते हैं कि मैंने अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज की तो अब मैं कोई घी में लता पदा सा कुछ पराठा खा लूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा। देखें, आप अगर बैलेंस डाइट रखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये फल हैं। आजकल तो देखें कितने अच्छे, सर्दियों में सबसे अच्छे फल कितने अच्छे आए हुए होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। तो वो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट करते हैं कि वो आप खाएं तो आपका वेट भी गेन नहीं होगा और आप एनर्जेटिक होते हैं उससे। क्या बात है, बेहतरीन। नाजरीन, हम डॉक्टर लुबना हसन साहिबा से बात कर रहे थे। सिर्फ शॉर्टली मैं डॉक्टर शकील अहमद साहब आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि फल भी मीठे होते हैं बट दैट हैज़ फ्रक्टोज इन इट, तो क्या शुगर पेशेंट्स फल खा सकते हैं? देखिए, डायबिटिक पेशेंट जिनका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है वो दिन में 2 फल खा सकते हैं। अगेन वही बात है कि 2 निशास्तेदार चीज़ें एक साथ नहीं लेनी है। हमारे यहाँ रिवाज ये होता है कि खाना खाने के बाद फ़ौरन फल ले लेते हैं। फलों को खाने के तकरीबन जो है 2 से ढाई घंटे बाद लेना चाहिए। अगर कोई फल ज़्यादा मीठा है, मिसाल के तौर पर आप केला लेना चाहते हैं, कंट्रोल अच्छा है, तो आप खाने के 3 घंटे बाद लें तो वो आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर फल मिक्स लेना चाहते हैं तो एक बाउल में कटे हुए फल जो हैं वो ले सकते हैं। उन पर चीनी, नमक और इस तरह की चीजें ना डालें। हाँ, लेमन जूस उसमें जरूर शामिल कर सकते हैं, नमक का इस्तेमाल हरगिज ना कीजिए। ठीक है जी, बेहतरीन। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शकील अहमद साहब और साथ साथ डॉक्टर लुबना हसन जिनसे हम कर रहे थे बात आप ही के सेहत के हवाले से। नाज़रीन, थैंक यू सो मच डॉक्टर लुबना हसन फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम एंड सिमिलरली डॉक्टर शकील अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। नाज़रीन, आज जितनी भी बातें की, उम्मीद है इससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैं जो बात हमेशा कहती हूँ वही बात अभी फिर कहूँगी कि आपकी सेहत का ख्याल रखने वाला कोई और नहीं होगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, वर्जिश कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, आपको लगता है आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, आपके मूड ऑल्टर हो रहे हैं, आप चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, डिप्रेस रहने लगे हैं, गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उसका इलाज डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इससे कबल कि वो आपके लिए और डॉक्टर्स के लिए एक मुश्किल बन जाए, उसका हल निकालिए डॉक्टर के साथ मिलकर। यकीनन ये हमारे लिए एक रहमत ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना प्यारा एक शोबा हमें दे दिया है। डॉक्टर्स ख़वातीन हो या हजरात हो, वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं इस शोबे के साथ। तो तमाम उन लोगों को जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, मैं YQ TV के प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करती हूँ। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे आपसे कुछ देर में, तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे कुछ और प्यारे प्यारे मेहमान, कुछ नन्हे साथी, जिनसे करेंगे हम प्यारी बातें। जिक्र होगा कौन सा? जिक्र खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आप रहेंगे हमारे साथ, देखते रहिए सुबह खैर। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदीद इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह खैर। आपकी मेज़बान डॉक्टर इसरा खान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया हमारा हेल्थ सेगमेंट, हमारा स्कॉलर्स के साथ खुसूसी सेगमेंट, जिसमें आज हमने ज़बान की आफात की बात की। एक बेहतरीन माँ की खूबी यही है, या एक बेहतरीन वालिदैन की खूबी यही है कि वो अपने बच्चों की तरबियत बेहतरीन अंदाज में करें। जहाँ हम दुनियावी तालीम अपने बच्चों को दिलाते हैं, वहीं ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं, उनको कुरान पढ़ाएं, मसनून दुआएं याद कराएं। और इसी बात को प्रमोट करने के लिए हमने सुबह खैर में इस सेगमेंट का एहतमाम किया है, एडिशन किया है, जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं हर प्रोग्राम में कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने मसनून दुआएं याद की होती हैं, और वो आकर सुनाते हैं हमें वो दुआएं। अगर नाज़रीन आपके घर में भी कोई ऐसे प्यारे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने ये दुआएं याद कर रखी हैं, या आप उनको याद करवाते हैं, तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता करके इस प्रोग्राम का हिस्सा उन प्यारे बच्चों को बना सकते हैं। facebook.com/ARYQTV के जरिए, या ईमेल subahbakhair@ARYQTV.tv के जरिए। तो आइए आज की हमारी जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, इनको दावत देते हैं हमारे साथ। सबसे पहली मेहमान जो मौजूद हैं, आपका नाम है मनहा, तशरीफ़ ले आइए मनहाल, आइए जनाब। और साथ ही मौजूद है हमारी दूसरी मेहमान मीरा, आप भी तशरीफ़ ले आइए। अस्सलामु अलैकुम। आइए, ये तो इतनी छोटी सी हैं, आइए जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। ये छोटे छोटे हमारे मेहमान हैं, और स्पेशली ये वाली तो इतनी छोटी हैं कि इनसे बैठ कर मैं बात करूं तब भी इनके कद से ऊंची होंगी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कितने साल की हैं? 4 साल की। आप 4 साल की हैं। आप स्कूल जाती हैं? यस। अच्छा, स्कूल जाना अच्छा लगता है? जी। अच्छा, आज कौन सी दुआ सुनाएंगी आप हमें?
दूध पीने की दुआ। दूध पीने की दुआ सुनाएंगी, तैयार हैं? सुने? यस। यस, चले सुनाएं, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वसना मनु। माशाल्लाह नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, 4 साल की बच्ची है, इतनी मीठी सी आवाज़ है कि मेरा खुद जी चाह रहा है कि मैं इनसे बोलूँ एक मरतबा फिर सुना दीजिए। एक बार फिर से सुनाएंगे हमें? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वसना मनु। क्या बात है, इतनी मीठी सी आवाज़ है। ये हमारी नन्ही सी प्यारी सी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी जानिब एक और मेहमान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी। आप इतना नीचे क्यों जा रही हैं? मैं माइक ऊपर कर लेती हूँ, अब ठीक है? अच्छा, स्कूल जाती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में हैं? 3। क्लास 3 में हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो दुआ याद की है वो आपकी अम्मी ने याद करवाई, आपकी टीचर ने याद करवाई? मैंने खुद ही याद कर। मैंने खुद ही याद कर ली। क्या बात है, ये है टैलेंट। और आपके दांत कहाँ गए? बहुत चॉकलेट्स खाती हैं आप? नहीं खाती? अच्छा, कौन सी दुआ सुनाएंगी? खाने खाने के बाद की। अच्छा, खाना खाने के बाद की दुआ सुनाएंगी। जी बिल्कुल, सुनाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सखाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी एक प्यारी सी मेहमान ने हमें दूध पीने की दुआ सुनाई और एक प्यारी सी मेहमान ने हमें खाना खाने के बाद की दुआ सुनाई। और माशाल्लाह ये दोनों एक्टिव बच्चियां अपने स्कूलों में भी बेहतरीन अंदाज में पढ़ती होंगी और मेरी जानिब से बहुत मुबारकबाद इन दोनों बच्चियों के पेरेंट्स को, इनके असातिज़ा को कि जो इनकी तरबियत फरमा रहे हैं इस तरह से कि आप आयात को और दुआओं को याद भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी ये सलाहियत यूँ ही बरकरार रखे और इनको मज़ीद तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच बेटा, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों तशरीफ़ ले जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपके घर में भी मौजूद हैं ऐसे टैलेंटेड छोटे छोटे प्यारे बच्चे जो दुआएं याद करते हैं, सुनाना चाहते हैं, QTV का हिस्सा बनना चाहते हैं, सुबह खैर में आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। आइए इसी के साथ अब दावत देते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे प्यारे प्यारे सना ख्वाह मेहमानों को, जो माशाल्लाह जब तशरीफ़ लाते हैं तो ज़िक्र खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सिर्फ सेट पर बल्कि यकीनन समा बदल दिया करते हैं, 4 चांद लगा दिया करते हैं। तो पहली मेहमान जिनको मैं दावत दे रही हूँ, आपकी बहुत जानी पहचानी और पसंदीदा सना-ए-ख्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरमा शुमाइला नासिर साहिबा के आप तशरीफ़ लाएँ और प्रोग्राम का हिस्सा बने। जनाब अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल, तशरीफ़ रखिए जनाब। जज़ाक। माशाल्लाह, शुमाइला नासिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और सिर्फ आप अकेली ही नहीं, हमारे आज के प्रोग्राम में 2 और प्यारी सी सनाख्वा मेहमान भी मौजूद हैं। आइए आप दोनों को भी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है इकरा और आयशा आलम, तशरीफ़ लाइए जी। अस्सलामु अलैकुम। ये हमारी 2 प्यारी प्यारी सी बहनें, और खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, तशरीफ़ रखिए आप दोनों। और माशाल्लाह नाज़रीन, हमारे साथ हमारे सनाख्वा मौजूद हैं और इनसे यकीनन बातें तो होती ही रहती हैं। हम चाहेंगे आगाज़ करें हमदे बारी ताला के साथ और अगर मिलकर हम का नजराना बिल्कुल इंशाअल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अफ़ज़लुल अस्फ़िया है नबी मुस्तफ़ा, अशरफुल औलिया है नबी मुस्तफ़ा,
मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया है नबी मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया है नबी मुस्तफ़ा है मुनव्वर मुग़र आँख के रूबरू अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, आप सुन रहे थे हमदे बारी ताला अपने प्यारे प्यारे सना खां की आवाज़ में, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सेगमेंट नाज़रीन हमने खुसूसी तौर पर इसका एहतमाम किया है ज़िक्र खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अब से कुछ देर में इंशाल्लाह आप सुनेंगे प्यारी नातें हमारे प्यारे सना खानों की आवाज़, उनके मुनफरद अंदाज में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए सुबह खैर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सभी को खुश आमदेद कह रही हूँ आपके अपने प्रोग्राम सुबह खैर में। आपकी मेज़बान डॉक्टर इसरा खान हाजिर खिदमत है। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में ज़िक्र खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सेगमेंट जारी सारी है, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शुमाइला नासिर साहिबा और साथ साथ आयशा और इक़रा आलम माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, प्यारी प्यारी सनाख़्वा। और हमदे बारी ताला से बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है। मैं चाहूँगी अगर आप दोनों प्यारी बहनें इक़रा और आयशा मिलकर कोई प्यारी सी नात इस वक्त अदा करते हैं। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन ज़गे इज़्ज़तो एतलाए मुहम्मद ज़गे इज़्ज़तो एतलाए मुहम्मद के गए अर्शे ज़ेर पाए मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा आता है रज़ाए मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, आप सुन रहे थे प्यारी प्यारी नात हमारे मेहमान सना खानों की आवाज़ में। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जो ज़िक्र, जो नाम सबसे बुलंद, सबसे प्यारा, सबसे मीठा है, वो बेशक प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम है कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। एक नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जितनी भी बातें की गई आपको कैसी लगी, आज का प्रोग्राम आपने कैसा पाया, आपकी फ़ीडबैक में ज़रूर जानना चाहूँगी। अगर आप पहुँचाना चाहते हैं तो www.ayqtv.tv ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं subahbakhair@ayqtv.tv पर, या फेसबुक पेज पर आप facebook.com/ayqtv पर अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। अगर लेटर पहुंचाना चाहते हैं तो लेटर पहुंचाने के लिए एड्रेस है इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर सुबह खैर D120 साइट कराची। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने मेहमानों का जो आगाज़ से अब तक प्रोग्राम में आए और आपकी आमद से प्रोग्राम में चार चांद लग गए। खुसूसी तौर पर अभी
शुमाइला नासिर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। इंशाअल्लाह इख्तिताम आप ही की आवाज़ और एक और प्यारी नात के साथ हम करना चाहेंगे। और बेहद शुक्रिया आयशा और इकरा आप दोनों का भी, अल्लाह पाक आप दोनों को भी मज़ीद उरूज अता फरमाए। इसी तरह आप भी और तमाम सनाख्वा मेरे प्यारे आका की शान में यूं ही हदिया नात पेश करते रहें। मैं आपकी मेज़बान नाज़रीन युसरा खान प्रोग्राम से बखैर से लूँगी इजाज़त, इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए जिसमें हमारी ज़ात सिर्फ खैर ही खैर हो और हर सुबह सुबह खैर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। या नबी या नबी सल्लु अलैहि वाली। तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुर्आन अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है हिरा में अनवार बांधे हुए, और मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। तू है हिरा में अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरतुल मुंतहा। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। काबाए इश्क तो मैं तेरे चार सौ, काबाए इश्क तो मैं तेरे चार सौ। तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा।